हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सेशन है हिंदी पेडागोजी महा मैराथन पार्ट 4। दोस्तों, आपका हमने यहाँ पर 1 जून से मैराथन क्लासेस शुरू कर दी हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो कंटिन्यू वॉच करिए दोस्तों, क्योंकि आपका सीटेट एग्ज़ाम 5 जुलाई को ही होगा। ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल एकदम आ गया है दोस्तों, तो बढ़िया से एकदम तैयारी करते रहिए। और चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, एकदम से धुआं धुआं कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों, पहले देखिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद अगर आपको लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है दोस्तों, लेकिन उससे पहले फटाफट से आप कमेंट करिए दोस्तों। फटाफट कमेंट करिए कि आवाज़ वगैरह सही आ रही है, एकदम से वॉल्यूम ठीक आ रहा है। अगर सही है सब कुछ तो यस कर दीजिए दोस्तों। सभी भाई बहन यस करें, यस करें, यस 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 यस, सभी भाई बहन करें दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भाषा से संबंधित सह शैक्षिक कार्यों का क्षेत्र क्या है? भाषा से संबंधित सह शैक्षिक कार्यों का क्षेत्र क्या है दोस्तों? सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम या फिर सांस्कृतिक क्रियाकलाप। दोस्तों, राइट आंसर आप लोगों फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो सकता है? आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों जल्दी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, बहुत बढ़िया। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, यानी कि भाषा से संबंधित सह शैक्षिक कार्यों का क्षेत्र साहित्यिक कार्यक्रम है। भाषा से संबंधित सह शैक्षिक कार्यों का क्षेत्र साहित्यिक कार्यक्रम है। दोस्तों आप इसको ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो दोस्तों क्वेश्चन मिस हो गया पूरा। एक सेकंड रुकिए। कोई बात नहीं दोस्तों, क्वेश्चन ये आधा है, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो कैसे हो पाएगा। चलिए छोड़िए इसके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि स्वर यंत्र में श्वास के आघात से जन्म होता है। स्वर तंत्र में श्वास के आघात से किसका जन्म होता है दोस्तों, बताइए। स्वर का जन्म होता है, पूर्ण ध्वनियों का जन्म होता है, या फिर ध्वनियों का जन्म होता है, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं होता। दोस्तों राइट आंसर फटाफट से आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है आपका राइट आंसर देखकर, बहुत खुशी होती है दोस्तों। तो राइट आंसर बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही, पूर्ण ध्वनियों का जन्म होता है। स्वर यंत्र में श्वास के आघात से किसका जन्म बोध होता है, किसका जन्म होता है, तो आप कहोगे पूर्ण ध्वनियों का बोध होता है। आप सभी लोग जानते हैं जब हमारा स्वर यंत्र होता है, यानी कि हमारा जो गला होता है, और इसमें जब श्वास जाती है तो क्या होता है, ध्वनि निकलती है दोस्तों, ठीक है। तो पूर्ण ध्वनियों का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि गीतिका शब्द को शब्द बोलती है। गीतिका एक लड़की है, वो शब्द को क्या बोलती है, इस तरीके से शब्द बोलती है, ठीक है। मूल्यांकन की किस प्रविधि के कारण इसका पता लगाया गया है, मतलब किस विधि के द्वारा पता लगाया गया? गुणात्मक प्रविधि के द्वारा, परिमाणात्मक प्रविधि के द्वारा, गुणात्मक तथा परिमाणात्मक प्रविधि दोनों के द्वारा, या फिर जांच विधि के द्वारा। दोस्तों राइट आंसर फटाफट से आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत टफ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टफ और इम्पोर्टेंट दोनों क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। आपका राइट आंसर शुरू होता है अब, ठीक है। बताइए दोस्तों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गीत का यदि शब्द को शब्द बोलती है तो मूल्यांकन की परिमाणात्मक प्रविधि के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों नहीं होगा, क्योंकि गुणात्मक नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में व्याकरण के ज्ञान से भाषा के प्रयोग में क्या आती है दोस्तों? कुशलता आती है, अकुशलता आती है, व्यावहारिकता आती है, या फिर व्याकरणिकता आती है। दोस्तों राइट आंसर फटाफट से आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सभी भाई बहन कमेंट करें, सभी भाई बहन कमेंट करें कृपया कर।
बताइए दोस्तों, भाषा शिक्षण में व्याकरण के ज्ञान से भाषा के प्रयोग में क्या आती है दोस्तों? तो आप सभी लोग जानते हैं आकुशलता तो आती नहीं है, क्या आती है? कुशलता आती है दोस्तों। एकदम से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फटाक से मिल गया राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने पढ़ा, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं दोस्तों। क्या दर्शाते हैं? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा दोस्तों। नियम कंठस्थ ना होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, नियमों का उल्लंघन या फिर संदर्भ की समझ ना होना दोस्तों। राइट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, जल्दी आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, सही, एकदम से सही, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा शब्द दर्शाते हैं कि नियमों का अति सामान्यीकरण, क्योंकि वो शब्दों के लिए बहुत सामान्य तरीके से बोल रही है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, आपका नियमों का अति सामान्यीकरण है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो एक लाइक एक शेयर बनता है दोस्तों, ठीक है। श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की सबसे उपयुक्त विधा कौन सी है? पद्य, कहानी, गद्य, नाटक दोस्तों। राइट आंसर क्या होता है? जल्दी से बताइए, आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, राइट आंसर क्या हो सकता है? तो पद्य। क्या होता है? पद्य, पद्य जो साहित्य होता है, ठीक है। श्रोता के मनोभावों को, हमारे जो मन के भाव हैं, यानी कि श्रोता, श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, श्रोता का मतलब क्या होता है? तो सुनने वाले के मनोभावों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली जो साहित्य की विधि होती है वो आपकी पद्य विधि होती है, ठीक है। पद्य यानी कि जो कविता के माध्यम से बोलकर गाकर सुनाई जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी, एक सेकेंड रुकिए, स्लाइड को छोटा करते हैं जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन दिखे। हाँ दोस्तों, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। शिक्षक हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है। रूबी को दूसरे बच्चों के गृह कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बताएंगे। रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, रूबी को शांत बैठने के लिए कहेंगे, या फिर रूबी की दूसरों से सहायता करने के लिए कहेंगे। ये थोड़ा सा मिस हो गया है, रूबी की दूसरों से सहायता करने के लिए कहेंगे दोस्तों। राइट आंसर क्या हो सकता है? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तो एक चीज़ याद रखिए, ठीक है, एक चीज़ याद रखिए कि रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बताएंगे। अरे भाई, बच्चा है, अधिकारी थोड़ी ना हो गया, तो गलत हो गया, ठीक है। रूबी को उसके पसंद करने का कार्य बताएंगे, जो कार्य वो पसंद करती है उसे करने के लिए बताएंगे, बिल्कुल हो सकता है। रूबी को शांत बैठने के लिए नेगेटिव पॉइंट है। दूसरों की सहायता नहीं करनी है दोस्तों, करनी है हालांकि, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने से होने वाली प्रभावपूर्ण परिवर्तन है दोस्तों, क्या है? व्यवहार परिवर्तन, मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन, व्यक्तिगत प्रेरणाओं में परिवर्तन, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं दोस्तों। राइट आंसर आप सभी लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन। बच्चों में सीखने से होने वाली जो प्रभावपूर्ण परिवर्तन होता है, व्यवहार परिवर्तन होता है। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ऐसी परिभाषा किसने दी थी, ये परिभाषा किसने दी थी कि बच्चों में जो परिवर्तन होता है, जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता तब तक उसे अधिगम नहीं कहा जाता, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसके लिए। आप बता दीजिए यदि आपको पता हो तो बताइए दोस्तों, बताइए सभी लोग बताइए। नहीं पता? गेट्स व अन्न की है, गेट्स व अन्न की ये परिभाषा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुदिता 8वीं कक्षा में, स्लाइड को थोड़ा छोटा करते हैं। मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? दोस्तों ध्यान रखेंगे, मुदिता क्या है, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती हैं, मतलब अध्यापिका हैं, ठीक है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे, ठीक है। कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए। कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता।
कविता को गद्य में परिवर्तित करवाने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है, या फिर कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है, फटाफट से आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों का इसका आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या फर्स्ट हो सकता है, फर्स्ट गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि कविता का एक निश्चित भाव या फिर अर्थ नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि आप किसी भी कविता को पढ़िए, ठीक है, और उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। आप किसी विद्वान से सुनिए उस कविता के लिए, ठीक है, तो वो विद्वान किसी अन्य तरीके से बताएगा, और उसी कविता के लिए किसी अन्य विद्वान से सुनिए तो वो कुछ ना कुछ अलग तरीके से थोड़ा सा बताएगा। तो ध्यान रखिए, कविता का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना में शब्दों को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो रचना होती है उसमें शब्दों को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है, सुव्यवस्थित रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में, भावात्मक रूप में, या फिर अभिव्यंजनात्मक रूप में। दोस्तों राइट आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करें, सभी भाई बहन कमेंट करें, कमेंट करें। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। रचना में शब्दों को किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो आप याद रखिए अभिव्यक्ति के रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शीला की अध्यापिका निश्चित समय अंतराल पर मौखिक, लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा लेती है। अध्यापिका मूल्यांकन करने के लिए किस प्रविधि का प्रयोग कर रही है। परिमाणात्मक प्रविधि, गुणात्मक प्रविधि, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों, या फिर एनेक्टोडल आलेख। अब बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है, फटाफट से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो राइट आंसर ध्यान रखिए, परिमाणात्मक प्रविधि, परिमाणात्मक प्रविधि का प्रयोग कर रही है, क्योंकि उसमें परिणाम निकालने की कोशिश कर रही है। मूल्यांकन करने के बाद में परिणाम निकाला उसने कि बच्चों का सीखने का स्तर क्या है, कितना सीखा उन्होंने और कितना सीखने की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ों का परिणाम निकाला दोस्तों। तो गुणात्मक नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आप लोगों का बहुत सारों का ये वाला आंसर भी आ रहा है, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। दोस्तों राइट आंसर आप फटाफट से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए, सभी लोग कमेंट करें राइट आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से बढ़िया। हाँ दोस्तों, राइट आंसर बिल्कुल सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि हमें जब समस्याओं के कारणों की पहचान ही नहीं होगी तो उपचार किसका करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये वाला गलत हो जाएगा। कुछ भाई बहन इसको भी दे रहे हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता का मुख्य लक्ष्य क्या होता है दोस्तों, बताइए। शब्द भंडार में वृद्धि करना, उच्चारण दोषों को सुधारना, भाषा एवं सहानुभूति करना, कविता का सरल अर्थ बताना। दोस्तों राइट आंसर फटाफट से आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी भाई बहन कमेंट करें। तो दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी बताइए दोस्तों। दोस्तों फटाफट से काम कीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं आपके जो होता है, आपके जितने भी कमेंट होते हैं उन सभी कमेंट को पढ़ता हूं, लेकिन आंसर देता हूं कमेंट बॉक्स में। क्यों दोस्तों, इसका रीज़न ये है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका जरा सा भी टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो जब मैं इतना कर रहा हूं तो आप भी फटाफट फटाफट करते रहिए। ठीक है, हालांकि मैं सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करता हुआ चलता हूं, लेकिन कभी भी टॉपिक से इधर उधर नहीं जाता, इसीलिए जल्दी करा देता हूं। ठीक है, तो ध्यान रखिए राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही दोस्तों। कविता का सरल अर्थ बताना ही कविता का मुख्य उद्देश्य होता है। शब्द भंडार में वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। उच्चारण दोष का सुधार, ये गलत हो जाएंगे सभी। कविता का सरल अर्थ बताना इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण पाठ के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं दोस्तों बताइए। औपचारिक व्याकरण पाठ होता है, व्यावहारिक पाठ होता है, प्रासंगिक व्याकरण पाठ होता है, या फिर उपर्युक्त सभी होता है। दोस्तों राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो सकता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया है।
यहाँ पर डबल डबल दिख गया ना, वो डबल हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं है, यहाँ पर फिर से 15 आ गया, कोई बात नहीं दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए। तो व्याकरण शिक्षण पाठ के प्रकार होते हैं, जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कमेंट करिए सभी लोग, सभी भाई बहन कमेंट करें, सभी भाई बहन राइट आंसर कमेंट करें जल्दी से। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ध्यान रखिए कि व्याकरण शिक्षण पाठ के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहोगे सभी होते हैं, उपर्युक्त सभी होते हैं, यानी कि औपचारिक व्याकरण पाठ भी होता है, व्यावहारिक व्याकरण पाठ भी होता है, और आपका प्रासंगिक व्याकरण पाठ भी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, पर्यवेक्षण अध्ययन उपागम। पर्यवेक्षण अध्ययन उपागम या फिर निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली भी शिक्षण की है। क्या है दोस्तों? एक विशिष्ट विद्या है, स्वाध्याय की प्रेरणा जगाती है, चेतनता प्रदान करती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए, मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। स्वाध्याय की प्रेरणा जगाती है, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन गलत, गलत कैसे हो गया दोस्तों? आप जल्दबाजी मत करिए, क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों अच्छे से। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पर्यवेक्षण अध्ययन उपागम या फिर निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली शिक्षण की एक विशिष्ट विधा है दोस्तों, ध्यान रखिए, विशिष्ट विधा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दबाजी मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन को सही से करिए। नेक्स्ट, निर्देशन से युक्त यह पद्धति छात्रों में जगाती है, क्या जगाती है दोस्तों? स्वाध्याय की प्रवृत्ति, आत्मचिंतन की प्रवृत्ति, सोचने और समझने की शक्ति, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं दोस्तों। राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि निर्देशन से युक्त यह पद्धति छात्रों में क्या जगाती है? स्वाध्याय की प्रवृत्ति, स्वाध्याय की प्रवृत्ति जगाती है दोस्तों। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, और आपसे कहना चाहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको लगाना चाहूँगा। तो ध्यान रखिए, निर्देशन से युक्त यह पद्धति छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को जगाती है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, पर्यवेक्षण का निरीक्षण अध्ययन। पर्यवेक्षण का निरीक्षण अध्ययन विधि को कुछ विद्वान विधि कहकर पुकारते हैं। मतलब आपने देखा है जो पर्यवेक्षण अध्ययन विधि होती है दोस्तों, मैंने आपके लिए जो हिंदी पेडागोजी है उसको कराया हुआ है, और जो विधियां थी मैंने उनको कराया था। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये विधियां होती क्या है। अब मैं सभी विधियों को यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा तो आप कहोगे कि सर बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर तो डिस्क्राइब कर नहीं सकता, ठीक है। यदि आपको देखना है तो इधर जाइए आई बटन पर, यहाँ पर कोने में जाइए, यहाँ आपको आई बटन दिखेगा और उस आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। वहाँ पर आपको हिंदी पेडागोजी की वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्या निर्देशित अध्ययन, स्वयं अध्ययन प्रणाली, मनन चिंतन करने वाली प्रणाली, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप ध्यान रखिए, पर्यवेक्षण का निरीक्षण अध्ययन विधि को निर्देशित अध्ययन प्रणाली भी कहते हैं, निर्देशन अध्ययन प्रणाली या फिर निर्देशन अध्ययन विधि भी कहते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो गया एकदम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो, सभी भाई बहन। आप क्या है देखिए, जब लाइक करते हैं ना तो उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली है। क्या वो मिलता है? हमें मोटिवेशन, और मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। कुछ भी करने के लिए मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, और जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो एकदम से मोटिवेशन बहुत ही हाई लेवल पर पहुंच जाता है, मन ही नहीं करता आपसे दूर जाने का, ठीक है। लगता है कि आपके साथ ही ऑल टाइम तैयारी कराते रहें दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन की कि निरीक्षित अध्ययन विधि छात्रों को निर्देशन में अध्ययन करने तथा अध्यापक छात्र अध्ययन का निरीक्षण एवं निर्देशन करने के अवसर प्रदान करती है। ये किसने कहा दोस्तों? क्लार्क तथा स्वर के अनुसार, मैक्सवेल तथा क्लिट्जर के अनुसार, या फिर ए और बी दोनों सही है, या फिर इसमें से कोई नहीं है दोस्तों। तो बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा क्या हो सकता है, पहले आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी लोग कमेंट करें, कमेंट करें, कमेंट करें।
सभी भाई बहन हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से मस्त। यहाँ पर राइट आंसर होगा आप सभी का गलत है दोस्तों, एक दो का ही सही है। तो क्लार्क तथा स्वर के अनुसार, क्लार्क तथा स्वर के अनुसार होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। हमेशा आपका जो उपर्युक्त सभी है या फिर उपर्युक्त दोनों, ये हमेशा सही नहीं होते दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति भिन्नता आधारित होती है। व्यक्ति भिन्नता किस पर आधारित होती है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, दार्शनिक सिद्धांत पर, राजनीतिक सिद्धांत पर या फिर सामाजिक सिद्धांत पर? दोस्तों राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया, एकदम से बढ़िया, आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर दोस्तों। देखिए कुछ बच्चे, मैंने बी कहा, बी देना शुरू कर दिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने माइंड का यूज़ करना है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि थोड़ा सा माइंड का यूज़ करिए। कुछ भाई बहन क्या करते हैं, उन्होंने देखा अरे सर ने बी बोला, फटाफट बी टाइप कर दिया, बी 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 बी। ये नहीं करना है, ठीक है ना, अपना माइंड लगाना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। व्यक्ति भिन्नता हमेशा क्या होती है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया के छात्रों के व्यवहार में वांछित किया जाता है क्या? परिमार्जन, माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर सभी लोगों का सही आ रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया के छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन या फिर परिमार्जन किया जाता है। परिमार्जन का मतलब होता है उनमें बहुत सारे सुधार किए जाते हैं और उन्हें एक सही राह पर लाया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, सभी भाई बहन लाइक करें वीडियो को अगर अच्छी लग रही हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब कोई भी दिक्कत हो आप फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। आपको कोई भी दिक्कत है तो ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर मिलेगा, हमारी टीम आपको तुरंत आंसर देगी, ठीक है। अब बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षा कार्यक्रम के क्षेत्र में शिक्षण के उन्नयन के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोबारा से कि सूक्ष्म शिक्षण जो है, शिक्षा कार्यक्रम के क्षेत्र में शिक्षण के उन्नयन के लिए क्या है दोस्तों। देखिए सूक्ष्म शिक्षण से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। सूक्ष्म शिक्षण को जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक महत्वपूर्ण नवाचार है शिक्षा कार्यक्रम के क्षेत्र में माइक्रो टीचिंग विधि में या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये उपर्युक्त होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए, सूक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम के क्षेत्र में शिक्षण उन्नयन के लिए एक महत्वपूर्ण नवाचार है दोस्तों। नवाचार क्या होता है? तो नई नई विधियों का प्रयोग करना, शिक्षण के क्षेत्र में नई नई विधियों का प्रयोग करना नवाचार कहलाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन आपसे कहना चाहेंगे कि बस तैयारी ज़रूर करते रहना है, क्योंकि अब तो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपका एग्ज़ाम 5 जुलाई को ही होगा, 5 जुलाई को होगा दोस्तों, ऑफिशियल आ चुका है। तो तैयारी में लग जाइए दोस्तों, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, 1 मंथ है, हम आपका 1 मंथ में ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कब दोस्तों? तो ध्यान रखिए, आपका नेक्स्ट हम कब मिलेंगे? 9 बजे, रात्रि 9 बजे दोस्तों, रात्रि 9 बजे 9 बजे 9 बजे। ध्यान रखिए सभी भाई बहन को आना है, ठीक है दोस्तों। तो बस खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।